हेलो फ्रेंड, ट्रेजर ऑफ टेल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज की वीडियो में हम लास्ट स्टोरी को पूरा करेंगे, ब्यूटी एंड द बीस्ट को। तो ये उस स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको पहले देख लें, उसके बाद ये स्टोरी आपको ठीक से समझ आएगी। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट का थोड़ा रिकैप देना चाहूँगा। ये कहानी एक पिता की है जिसकी तीन बेटियां होती हैं, जो कि एक सौदागर है, एक मर्चेंट है और उसके सारे शिप को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया है। तब वो बंदरगाह से वापस आ रहा होता है तो उसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखती है जंगल के बीचों बीच में। और क्योंकि उसके पास किसी होटल में ठहरने तक के पैसे नहीं होते, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उस बिल्डिंग में ठहरने का। और इसकी बेटियों ने लौटते वक्त गिफ्ट लाने को कहा था, और वो भी नहीं ला सकता था क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। तो ये थी फर्स्ट पार्ट की कहानी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बिफोर ही फाउंड एनी वे ऑफ नॉकिंग ऑन द डोर, इससे पहले कि वो कोई रास्ता ढूंढता दरवाजे को नॉक करने का, इट स्वंग ओपन ऑन इट्स ओन। मतलब वो स्वंग होता है, मतलब एक स्वंग को कहते हैं जैसे हिलना या पूरा खुल, जैसे दरवाजे की जो मूवमेंट होती है उसको लहरने को भी कहते हैं, घूमने को। तो स्वंग ओपन, अपना आप ही, ऑन इट्स ओन, अपना आप ही खुल गया। A huge hulking figure stood behind the door। हल्किंग कहते हैं बहुत बड़ा, और ह्यूज भी काफ़ी हैवी को कहते हैं और बड़े को कहते हैं। तो बहुत बड़ी जो आकृति थी, मूर्ति थी, वो खड़ी हुई थी उसके ठीक पीछे, दरवाजे के पीछे। बट इट वॉज एज डार्क इनसाइड द कैसल एज इट वॉज आउटसाइड। लेकिन बहुत अंधेरा था। इट वॉज डार्क, अंदर, द कैसल, कैसल होता है एक किला, कैसल के अंदर, एज इट वॉज आउटसाइड, जैसे कि बाहर था। वेलकम टू माई होम, द फिगर सेड, उसको आवाज़ आती है, मेरे घर में आपका स्वागत है। तो फिगर वो आकृति जो उसको दिखती है अंधेरे में, जिसको वो समझ नहीं पाता, तो उसमें से आवाज़ आती है, यू मस्ट बी टायर्ड एंड हंग्री, आप ज़रूर थके हुए और भूखे होंगे। मस्ट बी का यूज़ फ्रेंड्स हम गागेगी के सेंस में भी करते हैं, जब हमें थोड़ा एम्फेसाइज करना होता है, बहुत एम्फेसाइज वाली बात होती है, तो मस्ट का सेंस भी गागेगी का निकल सकता है। तो वो कहता है कि आप थके हुए होंगे और भूखे होंगे। प्लीज़ गो इन टू द हॉल ऑन योर राइट। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक रिक्वेस्ट का सेंटेंस है फ्रेंड, क्योंकि प्लीज़ सबसे पहले सेंटेंस से आ रहा है, उसके बाद मेन वर्ब सेंटेंस की। तो वो उनसे कहता है आप इस हॉल में चले जाएं। हॉल कहते हैं बड़ा सा कमरा जो होता है घर के अंदर। ऑन योर राइट, अपने बाएं तरफ। यू विल फाइंड फूड एंड अ प्लेस टू स्लीप देयर, आपको मिलेगा खाना और जगह सोने की। यू कैन लीव इन द मॉर्निंग, आप निकल सकते हो मॉर्निंग में। यू कैन लीव इन द मॉर्निंग। तो कैन का इस्तेमाल फ्रेंड हम किसी को परमिशन देने के लिए भी करते हैं, जैसे कि सेंटेंस में दिया गया है, आप सुबह निकल सकते हो। इफ़ यू विश और इन अ फ्यू डेज, जैसा तुम्हारा मतलब जैसे तुम चाहो, और या कुछ दिन के भीतर तुम जा सकते हो। तो वो ये सब उससे कहता है। थैंक यू सेड द मर्चेंट, और मर्चेंट उसको शुक्र अदा करता है। दिस इज़ मोस्ट काइंड ऑफ यू, ये आपकी बहुत कृपा है। आई आई हैव नो वे टू रिपे यू फॉर योर काइंडनेस। तो वो कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रिपे मतलब होता है चुकाना, कोई कर्ज चुकाने के लिए हम रिपे का यूज़ करते हैं। तो फॉर योर काइंडनेस, तुम्हारी दयालुपन का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है चुकाने का, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल लूट चुका था अपनी लाइफ के अंदर। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, तो वो कहता है कि मैं खो चुका हूँ हर कुछ। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है फ्रेंड। हैव हेल्पिंग वर्ब है और लॉस्ट होता है खोना, यहाँ ये एक मैन वर्ब है।
एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में सब कुछ खो चुका हूँ। दैट डजेंट मैटर सेड द फिगर, फिगर उससे कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर द गेस्ट अंडर माई रूफ टू नाइट, कि आप मेरे मेहमान हो आज रात के लिए, मेरे घर के अंदर या मेरी छत के नीचे आप मेहमान हो आज रात के लिए। एंड यू विल बी रिसीव एवरीथिंग यू नीड, और तुम्हें मिलेगा हर कुछ जो तुम्हें, जिसकी तुम्हें ज़रूरत है या जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तो वो ये उससे कहता है। यू विल प्रेजेंट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है फ्रेंड, रिसीव मैन वर्ब है और विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो गागेगी का सेंस होगा तुम्हें मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी जो तुम्हें ज़रूरत है। द मैन वेंट इन टू द हॉल एंड फाउंड द मोस्ट अमेजिंग डिनर लेड आउट, जो वो मर्चेंट होता है वो हॉल में गया और उसने पाया, ये कंजक्शन है फ्रेंड, एंड उसने पाया द मोस्ट अमेजिंग, और बहुत ही अच्छा, अमेजिंग मतलब अच्छा, डिनर लगा हुआ, लेड आउट मतलब ये ले की सेकंड फॉर्म है, ले लेड लेड, ये थोड़ा लाई और ले में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इन दोनों वर्बों के अंदर। तो आप नोट कर सकते हो, ये ले है कुछ बिछाना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ले, और दोनों अदर जो दूसरी और तीसरी वर्ब होती है लेड लेड। तो लगा हुआ, उसको भोजन लगा हुआ मिलता है इन फ्रंट ऑफ अ क्रैकलिंग वार्म फायर। क्रैकलिंग होता है फायर की आवाज़ को फ्रेंड कहते हैं, जो फायर हिलती है तो उसमें से एक आवाज़ आती है, उसको क्रैकलिंग कहते हैं। एक गर्म फायर उसके सामने जल रही थी। ही वॉज फीलिंग वार्म एंड कोजी एवन बिफोर ही टुक ऑफ हिज कोट, तो वो महसूस कर रहा था गर्म, कोजी होता है आरामदायक, आरामदायक अपने कोट उतारने से पहले ही, मतलब वो उसको गर्म मतलब थोड़ा वार्म फील हो रहा था अंदर से और आराम। और टू कॉफ होती है फ्रेंड एक फ्रेजल वर्ब है, जब भी हमें कुछ कपड़े या कोई जूता या कुछ उतारने के लिए हमें यूज़ करना होता है, इसका मतलब होता है कुछ उतारना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है टू कॉफ, और इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है। फ्रेजल वर्ब फ्रेंड, जब भी अगर फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है और वो पास्ट का सेंटेंस है या परफेक्ट का सेंटेंस है, तो उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म स्टार्ट होगी, लेकिन जो मेन वर्ब उसके अंदर आई है सिर्फ चेंजेस उसी के अंदर होगा। ये प्रीपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि प्रीपोजिशन की कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती, सिर्फ वर्ब की होती है, इसलिए हम वर्ब को ही चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है। टेक की जगह सेकंड पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है, इसलिए टुक ऑफ का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो वो उसको वार्म फील होने लगता है अपना कोट उतारने से पहले ही। हिज होस्ट हैड लेफ्ट हिम एट द एंट्रेंस ऑफ द कैसल, उसका जो मेज़बान होता है, होस्ट कहते हैं मेज़बान, उसको उसने छोड़ दिया था मुहाने पर, बिल्कुल एंट्रेंस कहते हैं फ्रेंड प्रवेश द्वार, उस कैसल के प्रवेश द्वार पे उनने उसे छोड़ दिया था। द मर्चेंट थॉट इट वॉज बिकॉज इट वॉज क्वाइट लेट, तो वो जो सौदागर होता है वो सोचता है इट वॉज बिकॉज इट वॉज क्वाइट लेट, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, बहुत देरी हो गई है। एंड ही वॉन्टेड टू स्लीप, तो वो सोना चाहता था, वो सोना चाहता था। ये बात हो रही है उसकी, जो होस्ट था उसका, जो फिगर थी। तो आफ्टर डिनर विच वॉज द बेस्ट मर्चेंट हैड एवर ईटन, और डिनर के बाद जो कि बहुत ही बेहतरीन था जो उसने कभी खाया था। ही टू कर्ल अप ऑन अ काउच एंड वेंट टू स्लीप, तो वो भी कर्ल अप होता है मतलब सिकुड़ जाता है, और थोड़ा आराम से अपनी बॉडी को सिकुड़ के, काउच होता है सोफ़ा, उस पर वो भी सो गया, वो भी मतलब सिकुड़ के उस कोच पे सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज ब्राइट एंड क्लियर, अगली जो सुबह थी वो बहुत ज़्यादा साफ़ और ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा चमकीली रोशनी वाली थी। द सन वॉज स्ट्रीमिंग इन टू द हॉल फ्रॉम लार्ज विंडो, जो सन की किरणें थी, स्ट्रीमिंग इनटू मतलब वो हॉल के अंदर आ रही थी एक बड़ी विंडो के थ्रू। एंड द मर्चेंट वॉक अप, और जो सौदागर था उनकी वजह से उठ गया। वॉक अप होता है उठ जाना, जाग जाना। थिंकिंग मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल का यहाँ यूज़ हुआ है फ्रेंड,
ये सोचते हुए लास्ट नाइट की पाइजरी होता है मुसीबत, लास्ट नाइट की मुसीबत को सोचते हुए जस्ट अ बैड ड्रीम, वो कहता है कि लास्ट नाइट की मैजिंग वो जैसे एक बुरा सपना था, ये सोचते हुए कि लास्ट नाइट की जो मुसीबत थी वो एक बुरा सपना था। ही फाउंड ब्रेकफास्ट लेड आउट ऑन द टेबल, वो पाता है ब्रेकफास्ट लगा हुआ टेबल पर, लेड आउट का फिर यहाँ पर यूज़ हुआ है फ्रेंड। एंड नेक्स्ट टू हिज थिंग्स वॉज अ चेस्ट ऑफ फाइनेस्ट ड्रेस एंड ज्वेल्स ही हैड एवर सीन। और नेक्स्ट टू हिज थिंग्स मतलब उसकी चीज़ों के ठीक बगल में वॉज अ चेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट ड्रेस, एक बक्सा था, चेस्ट कहते हैं एक बक्से को, बहुत ही शानदार ड्रेसों का। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है फ्रेंड हमारा ये है नेक्स्ट टू हिज थिंग्स। नेक्स्ट टू हिज थिंग्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मैन वर्ब हो गई। वॉज अ चेस्ट, एक चेस्ट थी, किस चीज़ की, चेस्ट के बारे में ये फ्रेज ने हमें बताया, ऑफ द फाइनेस्ट ड्रेस। एंड ज्वेल्स ही हैड एवर सीन, और क्या था, कुछ गहने थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। ही न्यू हिज डॉटर्स वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दैम, वो जानता था कि उसकी जो बेटियां हैं वो बहुत खुश होंगी इन चीज़ों को देखकर, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ही वॉन्टेड टू थैंक हिज होस्ट, वो अपने जो मेज़बान था उसको शुक्र अदा कहना चाहता था। बट ही कुडेंट फाइंड हिम एनीवेयर, लेकिन वो उसको नहीं मिल पाया, कहीं पर भी वो उसको ढूंढ नहीं पाया या मिल नहीं पाया। कुड नॉट, एक यहाँ पर जो कुड का सेंस निकल रहा है फ्रेंड वो है पाया। तो कुड के भी बहुत ज़्यादा सेंस होते हैं इंग्लिश के अंदर, सकता था, पाया, पाता, सका, तो इस तरह से सेंटेंसों के अंदर कुड का यूज़ होता है। द मर्चेंट डिसाइडेड ही शुड लीव और एल्स ही वुड बी लेट रीचिंग इज होम, तो जो सौदागर होता है वो निर्णय लेता है कि उसको निकल जाना चाहिए, नहीं तो। और एल्स एक कंजक्शन है फ्रेंड, इसके सिवा हम अदरवाइज का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते थे। नहीं तो ही वुड बी, तो हीड का यहाँ यूज़ हुआ है, और हीड का जो कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पर वो है ही वुड का। ओके, बी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आई हुई है बी, तो ही वुड बी लेट रीचिंग, अपने घर पहुँचते में वो लेट होगा। सो पुट एवरीथिंग ऑन हिज हॉर्स एंड लेफ्ट, अब हर चीज़ अपने घोड़े पे वो रखता है इसलिए, और वहाँ से निकल जाता है, रवाना हो जाता है। ऑन हिज वे आउट, अपने रास्ते में, थ्रू द गार्डन ही सो अ ब्यूटीफुल रोज ऑन अ बुश, गार्डन से होते हुए वो देखता है, उसने देखा एक खूबसूरत गुलाब झाड़ियों में, बुश कहते हैं झाड़ियाँ, एक खूबसूरत गुलाब वो देखता है बुश के अंदर। थिंकिंग ऑफ बैली, बैली के बारे में सोचते हुए, बैली इसकी जो सबसे छोटी बेटी है, उस लड़की ने अपने पिता से एक गुलाब मंगाया था जब वो अपने घर से रवाना हुए थे, जो हमने पहले पार्ट में देखा था, तो वो उसी के बारे में सोचता है, बैली के बारे में। एंड द गिफ्ट शी हैड आस्क्ड फॉर, और उस गिफ्ट के बारे में जो उसने लाने को कहा था। ही प्लग द रोज फॉर हर, प्लग्ड कहते हैं फ्रेंड किसी फूल या फल को किसी ब्रांच से तोड़ने में, उसकी टहनी से तोड़ने को हम प्लग्ड का यूज़ करते हैं तोड़ने के लिए। तो उसने तोड़ा एक गुलाब उसके लिए, तो उसने उसके लिए एक गुलाब तोड़ा था। एज सुन एज ही डिड दिस, जैसे ही उसने ये किया, ही हेयर्ड अ लाउड स्नर्लिंग बिहाइंड हिम, उसने तो जैसे ही उसने ये किया उसने एक आवाज़ सुनी, स्नर्लिंग होता है गुर्राहट, एक तेज़ गुर्राहट उसके पीछे, ठीक अपने पीछे एक गुर्राहट सुनी। अ ह्यूज बीस्ट विद शेगी ब्राउन फर रेड आइज, एक बहुत बड़ा दानव, एक जानवर, शेगी होता है ढीले ढाले, और ब्राउन का मतलब होता है भूरा, और फर होता है बालों वाली खाल, तो क्या मतलब हुआ, एक बालों वाली भूरी ढीली ढाली खाल में एक बहुत बड़ा जानवर जिसकी लाल आंखें थी। एंड फैंग्स एज लॉन्ग एज मैंस फिंगर्स,
वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम अबाउट टू पाउंस ऑन हिम। और फैंग्स होते हैं नुकीले दांत, जैसे फ्रेंड्स स्नेक होता है, किसी भी सांप के जो फ्रंट के दांत होते हैं बहुत ही नुकीले, उनको हम फैंग्स कहते हैं, जो कि एक वेनोमिनस टीथ होते हैं उसके। फैंग्स एज लॉन्ग एज, इतने लंबे जितने आदमी की फिंगर, इतने बड़े उसके दांत थे। तो लॉन्ग यहाँ पर एडजेक्टिव है, एज कंजक्शन है, और ये दूसरा उसका ध्यान से निकलता है, इतने लंबे जितने आदमी के उंगलियां, वो खड़ा हुआ था। और यहाँ पर मेन वर्ब आई है इस सेंटेंस की, वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम अबाउट टू पाउंस ऑन हिम, उसके पीछे खड़ा था। अबाउट टू का यहाँ इस्तेमाल हुआ है उस पर, और पाउंस का मतलब है झपटने के लिए, उस पर झपटने के लिए ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था वो बीस्ट। हाउ डेयर यू टेक माई मोस्ट प्राइज पोसेशन। मोस्ट प्राइज होता है बेशकीमती संपत्ति, प्राइज पोसेशन को कहते हैं। हाउ डेयर यू टेक माई मोस्ट प्राइज पोसेशन। तो फ्रेंड यहाँ पर डेयर का यूज़ हुआ है, जो कि एक सेमी मॉडल वर्ब इंग्लिश में कहा जाता है। एक डेयर और नीड, ये एज अ मैन वर्ब भी सेंटेंस में यूज़ होती हैं और एज अ मॉडल वर्ब भी सेंटेंस में यूज़ होती हैं। इस सेंटेंस के अंदर ये एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हुई है, क्योंकि हमने जो हमारी क्योंकि इसमें कोई इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है, यहाँ एक बेयर इन्फिनेटिव आया है टेक, यही मेन वर्ब है इस सेंटेंस की, और डेयर एज अ मॉडल वर्ब यहाँ यूज़ हो रही है। और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है मॉडल हेल्पिंग वर्ब का, जो डेयर एज अ मॉडल यूज़ हुई है इस सेंटेंस में। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेशकीमती संपत्ति को लेने की। वो कहता है उससे बीस्ट। द बीस्ट स्नर्ड, मतलब वो गुर्रा के उससे कहता है। और ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, जो बाद में हम इस तरह लिखते हैं, क्योंकि एक कोटेशन मार्क के अंदर सेंटेंस है, एक नरेशन का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। यू विल डाई फॉर स्टीलिंग फ्रॉम मी, वो कहता है तुम मरोगे फ्रॉम मी, मेरे से चुराने से, मेरी चीज़ों को चुराने की वजह से तुम मरोगे। फॉर स्टीलिंग प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड का यूज़ होता है, और एक और प्रीपोजिशन आई है और वो अपना ऑब्जेक्ट भी लेकर आई है यहाँ पर। तो वो कहता है तुम मरोगे मेरे पास से चुराने की वजह से तुम मरोगे। आई गेव यू द फाइनेस्ट ऑफ थिंग्स एंड यू विल स्टील फ्रॉम मी। तो उससे कहता है मैंने तुम्हें दिया, आई गेव यू द फाइनेस्ट ऑफ थिंग, मतलब तुम्हें इतनी शानदार चीज़ें मैंने तुम्हें दी। और यू स्टिल, स्टिल एक कंजक्शन है फ्रेंड यहाँ पर, जिसका सेंस होता है अब भी, अभी भी, अब भी। स्टील फ्रॉम मी, तुम अब भी मेरे पास से चुरा रहे हो। तो वो यूँ कहता है उसको, ओ प्लीज़ स्पेयर मी द मर्चेंट क्राइड। वो मर्चेंट उससे इल्तिजा करता है, रोता है, स्केयर टू दैट, अपनी जान की अपने मौत की डर की वजह से उससे कहता है ओ प्लीज़ स्पेयर मी, कृपया करके मुझे छोड़ दो। स्पेयर यहाँ पर छोड़ने के सेंस में यूज़ हुआ है। आई वॉज ओनली टेकिंग इट फॉर माई डॉटर, ये सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए ले रहा था। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, वॉज के साथ टेकिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, और इसका सेंस निकलता है ले रहा था, रही थी, रहे थे। तो मैं अपनी बेटी के लिए ले रहा था। यू गैव मी थिंग्स दैट माई अदर डॉटर आस्क फॉर, वो उसे कहता है कि तुमने मुझे दी चीज़ें जो मेरी दूसरी बेटियों ने मांगी थी। बट बैली हैड ओनली आस्क फॉर अ रोज़, लेकिन जो बैली ने सिर्फ मुझसे एक गुलाब लाने को कहा था। दिस मेड द बीस्ट काम डाउन अ लिटिल, तो इस चीज़ ने जो वो दानव था उसको थोड़ा सा शांत कर दिया। काम डाउन होता है शांत, थोड़ा सा हो गया वो। टेल मी अबाउट योर डॉटर, वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ अपनी बेटियों के बारे में। वो कहता है साउंडिंग लेस एंग्री, मतलब अब जो वो सुनने में लग रहा था कम गुस्से में लग रहा था वो बीस्ट। वो उसकी बेटियों के बारे में उससे पूछता है, क्योंकि वो कहता है कि उसकी बेटी ने सिर्फ रोज़ लाने को कहा था, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है उस चीज़ से। द मर्चेंट टोल्ड द बीस्ट एवरीथिंग अबाउट हिज डॉटर, जो सौदागर ने उसे बताया बीस्ट को हर चीज़ के बारे में अपनी बेटियों के
द मर्चेंट टोल्ड द बीस्ट एवरीथिंग अबाउट हिज डॉटर। उस सौदागर ने बीस्ट को अपनी बेटियों के बारे में सब बताया। एंड वट ईच ऑफ देम हैड आस्क्ड फॉर व्हेन ही हैड लेफ्ट ऑन द ट्रिप। ट्रिप होती है यात्रा। एंड वट ईच ऑफ देम, उन सब में से हर एक ने जो उनसे उससे कहा था जब उसने ट्रिप के लिए निकला था। जब वो ट्रिप के लिए निकला था तो उस टाइम उसको क्या क्या चीज़ें मंगाई थी, तो उसने उस बीस्ट को सब बताया। ही बेग्ड टू बी अलाउड टू गो बैक टू देम। उसने इल्तिजा की। बेग्ड का मतलब होता है विनती करना, तो वो विनती करता है, तो वो विनती करता है टू बी अलाउड, के उसको अलाउड किया जाए। फ्रेंड यहाँ पर एक सिंपल इन्फिनिटिव पैसिव के फॉर्म में यहाँ पर आया है, क्योंकि ही बैग्ड, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। उसने विनती की, व्हाट, क्या, तो हमारा ऑब्जेक्ट निकला टू बी अलाउड, उसके अबाउट अलाउड किया जाए। तो यहाँ एक नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ हुआ है नॉन एज इन्फिनिटिव की फॉर्म में, और वो भी पैसिव की फॉर्म में यहाँ यूज़ हुआ है, टू गो बैक टू देम। उसने विनती की, उसको अलाउड, क्योंकि वो अलाउड खुद को तो किए करेगा नहीं फ्रेंड, कोई जाहिर सी बात है कोई दूसरा बंदा ही किसी को अलाउड करेगा जाने के लिए, तो वो कहता है कि उसके द्वारा उसको अलाउड किया जाए वापस जाने के लिए उनके पास। यू मे रिटर्न सेड द बीस्ट फाइनली। आखिरकार बीस्ट ने कहा तुम वापस जा सकते हो, बट ऑन वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त है। यू विल सेंड योर डॉटर बैली टू विजिट मी। तुम्हें भेजना होगा अपनी बेटी बैली को मुझसे मिलने के लिए। टू विजिट मी मतलब मिलना या कहीं रुकना को भी यूज़ करते हैं। इफ़ आई डोंट इफ़ यू डोंट आई विल फाइंड यू एंड किल यू। यहाँ एक कंडीशनल सेंटेंस है फ्रेंड, ये पूरा यहाँ तक का जो दोनों क्लोज है हमारे, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं करते हो, आई विल फाइंड यू, तो एक कंडीशनल पार्ट, कंडीशनल टाइप 1 का सेंटेंस है। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर सेंटेंस है, तो दूसरा हमारा विल का क्लोज है यहाँ पर। इसकी जगह हम कुड, वुड में, माइट का भी यूज़ हो सकता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। यहाँ पर गागेगी का सेंस हमें ये विल दे रहा है। अगर तुम ये नहीं करते हो तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और मार दूंगा। एंड किल यू। डो नॉट वरी अबाउट हर, उसके बारे में चिंता मत करना। आई विल नॉट हार्म हर, मैं उसको कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, मतलब कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा उसको, उसके बारे में फिक्र मत करना। द मर्चेंट रिटर्न होम, जो सौदागर होता है वो घर वापस आ गया। हिज डॉटर वर ओवरजॉयड टू रिसीव देयर गिफ्ट्स, उसकी जो बेटियां थीं वो बहुत खुश थीं गिफ्ट को हासिल करने के बाद और रिसीव करने के बाद। बट वैन ही टोल्ड बैली अबाउट द कंडीशन द बीस्ट हैड सेट वैन अलाउइंग हिम टू रिटर्न शी वॉज वरिड। क्या मतलब हुआ, लेकिन जब उसने बैली को बताया, वैन ही टोल्ड पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, बताया, अबाउट द कंडीशन, कंडीशन के बारे में, द बीस्ट हैड सेट, जो बीस्ट ने तय की थी, जब अलाउ किया था उस मर्चेंट को, व्हेन अलाउइंग हिम टू रिटर्न, वापस जाने के लिए, तो शी वॉज वरीड, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। शी डिसाइडेड शी वुड गो, उसने निर्णय लिया कि वो जाएगी। शी वुड गो, क्योंकि जो वुड का यूज़ होता है फ्रेंड इंग्लिश के अंदर, अगर हमारा एक क्लोज पास्ट के अंदर है तो जो सीक्वेंस होता है, टेंस का जो सीक्वेंस निकलता है, तो विल हमारा वुड के अंदर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसने पास्ट में डिसाइड किया, मतलब उसने डिसाइड किया कि वो जाएगी। पास्ट में डिसाइड की बात को कि वो फ्यूचर में करेगी, तो हम वुड का यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसों के अंदर। तो शी डिसाइडेड शी वुड गो, उसने डिसाइड किया वो जाएगी। बिकॉज शी लव्ड हर फादर एंड डिड नॉट वांट हिम टू डाई, क्योंकि वो प्यार करती थी अपने पिता से, एंड डिड नॉट वांट हिम टू डाई, और वो नहीं चाहती थी कि वो मरे, नॉट वांटेड हिम टू डाई। तो यहाँ एक इन्फिनिटिव का यूज़ हुआ है जो कि इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट का काम यहाँ कर रही है, टू डाई।
शी डिड नॉट वांट, ये हमारी मैन वर्ब है, और इसको ऑब्जेक्ट को नहीं चाहती थी इसको कि ये मरे। When she reached the castle, the beast welcomed her in the same way he had welcomed the merchant. जब वो कैसल पहुंची बेली, तो बीस्ट ने उसका वेलकम किया उसी तरीके से, इन द सेम वे ही हैड वेलकम द मर्चेंट, जैसे ही उसने उस सौदागर का यानी उसके पिता का किया था। ही गेव हर द बेस्ट रूम इन द कैसल, उसने दिया कैसल का सबसे अच्छा कमरा उसको, एंड द बेस्ट क्लॉथ एंड फूड शी हैड एवर सीन, और बहुत ही शानदार कपड़े और खाना जो उसने कभी नहीं देखा था या जब कभी नहीं उसने खाया था। द कैसल हैड मैनी अमेजिंग थिंग्स इन इट, उस किले के अंदर बहुत सारी शानदार चीज़ें थीं। विच द बीस्ट शो हर एवरी डे, जो वो बीस्ट दिखाता था उसको हर दिन। बट हर फेवरेट वॉज द लाइब्रेरी, लेकिन उसकी जो फेवरेट थी वो लाइब्रेरी थी। शी वुड स्पेंड मैनी आवर्स एवरी डे रीडिंग बुक्स, तो वो शी वुड स्पेंड करती थी मतलब बिताती थी बहुत घंटे हर दिन बुक पढ़ने में, रीडिंग बुक्स। तो स्पेंड एक ऐसी वर्ब है फ्रेंड, स्पेंड और वेस्ट, जो अपने बाद एक पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म को फॉलो करती है यहाँ पर। शी वुड स्पेंड मैनी आवर्स एवरी डे रीडिंग बुक्स, मतलब बुक पढ़ने में वो अपने कई घंटे बिताती थी। शी लव्ड रीडिंग मोर देन एनीथिंग एल्स, वो उस शी लव्ड व्हाट, अगर हम वर्ड का हमें रिप्लाई मिलता है तो दूसरा जो वर्ड होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि लव्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लाती है। तो शी लव्ड व्हाट, रीडिंग, हमारा जवाब मिला रीडिंग से, हमें इसका आंसर मिला। तो रीडिंग ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो इसकी फॉर्मेशन है ये कोई वर्ब नहीं है, ये एक जेरेंट की तरह यहाँ आई है जो इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रही है। तो वो उसको पसंद था रीडिंग करना किसी और चीज़ के अन्यथा के अलावा, मोर देन एनीथिंग एल्स। टाइम फ्ल्यू बाय मतलब जैसे 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 टाइम बीता। टिल वन डे बैली बिकम होमसिक, और एक दिन जब जब है ना और एक दिन जब बैली होमसिक हो गई, होमसिक मतलब वो बोर हो गई, घर में बीमार हो गई, मतलब घर में पड़े पड़े जैसे बोर हो जाते हैं, तो वो होमसिक उसको कहते हैं। शी वॉन्टेड टू सी हर फादर, वो चाहती थी व्हाट, तो हमारा जवाब निकला टू सी, देखना चाहती थी। तो ये टू सी एक इन्फिनिटिव वर्ब है जो का इस वांटेड का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस वांटेड की ऑब्जेक्ट है इस वर्ब की। तो वो अपने फादर को देखना चाहती थी। द बीस्ट अलाउड हर टू रिटर्न बट ऑन वन कंडीशन, जो वो बीस्ट था उसने उसको अलाउ किया लौटने के लिए, लेकिन एक कंडीशन पर। दैट शी रिटर्न आफ्टर अ वीक, के वो वापस आ जाएगी एक हफ्ते के अंदर। ये उसने शर्त रखी बीस्ट ने बैली के साथ कि वो एक हफ्ते में तुम्हें वापस आना है। He gave her a magic mirror with which she could see what was happening with the castle. उसने दिया एक जादुई शीशा उसको, जिससे she could see what was happening, जिससे वो देख सकती थी क्या हो रहा है कैसल के अंदर। And a ring that would bring her back to the castle in an instant, और एक अंगूठी दी जिससे जो उसको कैसल के अंदर वापस ले आती, इन इंस्टेंट मतलब वो फ़ौरन ही वापस ले आती उस अंगूठी से। तो ये दो चीज़ें उसने दी थी बीस्ट ने उसको, एक शीशा और एक रिंग, इफ़ शी वांटेड, जब भी वो चाहे। शी अग्रीड एंड लेफ्ट टू सी हर फैमिली द सेम डे, वो सहमत हुई और वो रवाना हो गई अपनी फैमिली को देखने के लिए उसी दिन वो रवाना हो गई बैली। When she reached home and told her family about the beast and the castle, they were amazed. जब वो घर पहुंची उसने अपनी फैमिली को बताया बीस्ट के बारे में
और उस किले के बारे में, तो वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हर एल्डर सिस्टर वर क्वाइट जेलस, लेकिन जो उसकी बड़ी बहनें थीं वो काफ़ी उससे जल गईं, वो जल गईं उससे। दे वॉन्टेड द बीस्ट टू डिसलाइक हर, वो चाहती थी कि बीस्ट उसको डिसलाइक करे, टू डिसलाइक हर, नापसंद करे। सो दे मेड हर स्टे लॉन्गर देन द वीक ही हैड गिवन हर, इसलिए दे मेड हर स्टे लॉन्गर, उसका जो स्टे था मतलब ठहराव था उसको उन्होंने बढ़ा दिया जानबूझकर, उसकी दोनों बड़ी बहनों ने, जो कि 1 वीक से ज़्यादा था जो उसको उस बीच ने दिया था। तो ये ही हैड गिवन, ये एक ही हैड का कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ, और ही हैड और ही वुड का कॉन्ट्रैक्शन इंग्लिश में बिल्कुल सेम होता है, हीड। और हमें सेंस जब लगाना होता है, अगर सेंटेंस के बाद अगर उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो वो ही हैड का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट या बी की फर्स्ट फॉर्म आई है या कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो वो ही वुड का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर। ऑन द एट द बैली लुक्ड इनटू द मिरर एंड फाउंड दैट द बीस्ट वाज डाइंग, 8वें दिन बैली ने मिरर के अंदर देखा, एंड फाउंड, और उसको पता चला कि द बीस्ट वाज डाइंग बिकॉज ही फेल्ट शी हैड लेफ्ट हिम, जो वो दानव है, जो जानवर है, हैवान है, वो मर रहा है। उसने उस मिरर के अंदर देखा क्योंकि उसने ये महसूस किया कि शी हैड लेफ्ट हिम, के ये वो उसको छोड़ चुकी थी। उसने ये महसूस किया कि वो उसे छोड़ दिया है, उसने, बैली ने उसे छोड़ दिया है, इस वजह से वो मर रहा था वहाँ पर। बैली इमीडिएटली यूज द रिंग एंड रिटर्न टू द कैसल, बैली ने तुरंत ही रिंग का इस्तेमाल किया और कैसल में वापस पहुँच गई। शी वॉज टू लेट, वो बहुत ज़्यादा लेट थी, मतलब उसे बहुत देरी हो गई थी। शी फाउंड द बीस्ट इन हिज रूम लाइंग ऑन द फ्लोर, उसने पाया बीस्ट को उसके रूम में लेटा हुआ, फ्लोर पर मरा हुआ लेटा हुआ उसके रूम में उसने उसको पाया। एवरीथिंग इन द रूम वॉज डिस्ट्रॉयड, हर चीज़ उस रूम में डिस्ट्रॉय की गई थी। मतलब एक पैसिव का सेंटेंस है फ्रेंड, यहाँ पास्ट इंडेफिनाइट का पैसिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है ये। हर चीज़ रूम के अंदर, ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा। एवरीथिंग इन द रूम वॉज डिस्ट्रॉयड, की गई, स्लैश्ड की गई, एंड ब्रोकन, और तोड़ दी गई, बाय द बीस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है जो बाय के साथ आता है पैसिव के सेंटेंसों के अंदर, उस पशु के द्वारा। इन हिज एंगर एंड सैडनेस, एंगर होता है गुस्सा और सैडनेस होता है दुख। बैली पुट हिज हेड इन हर लैप एंड स्टार्टेड क्राइंग, बैली ने उसका जो सर था अपने गोद में रखा, एंड स्टार्टेड क्राइंग, और शुरू कर दिया रोना। एक जेरेंट वर्ब का यहाँ यूज़ हुआ है फ्रेंड। आई हैव कम बैक, मैं वापस आ चुकी हूँ। आई हैव कम बैक, मैं वापस आ चुकी हूँ, उसने ये बोला रोते हुए। कैप सेइंग, वो ये कहती गई। कैप कीप भी फ्रेंड अपने बाद एक जेरेंट का ही जेरेंट को ही फॉलो करती है, जो कि यहाँ पर एक नाउन है। तो वो कहती गई, क्या कहती गई? मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं वापस आ चुकी हूँ। हर टीयर्स स्लिड डाउन, उसके जो आंसू थे, ये स्लाइड की सेकंड फॉर्म है फ्रेंड, स्लिड, तो वो नीचे फिसले, उसके जो आंसू थे नीचे गिर रहे थे, फिसल रहे थे उसके गालों पर। एंड ऑन टू द बीस्ट हेड, और ऑन टू बीस्ट के जो जो सर था उस पर गिर रहे थे। एंड समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, और फिर कुछ अजीब हुआ, और कुछ अजीब हुआ। द बीस्ट बिगेन टू श्रिंक, हिज फर डिसअपियर, जो बीस्ट था वो शुरू होने लगा सिकुड़ना। श्रिंक होता है सिकुड़ना, बीस्ट ने शुरू कर दिया सिकुड़ना। हिज फर डिसअपियर, उसकी जो बालों वाली खाल थी गायब हो गई। एंड हिज फैंग्स एंड पॉज बिकम मच स्मॉलर, और उसके जो दांत थे, नुकीले दांत थे और पंजे थे, वो हो गए
बिकम एक स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पर काफ़ी छोटे हो गए। स्मॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्ट की, जो कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं हम सेंटेंस के अंदर। ही ट्रांसफॉर्म इनटू अ यंग प्रिंस। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है फ्रेंड किसी दूसरे रूप में बदल जाना, एक चीज़ से दूसरी में बदल जाना। तो उसने ट्रांसफ़र कर लिया था खुद को एक युवा राजकुमार के अंदर। अबाउट द सेम एज एज बिली, जो बेली के ही बराबर की उम्र का था। देन ही ओपन हिज आइज, उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी बेली अगेन, वो बहुत ज़्यादा ओवरजॉय मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना। बेली को देख के, दोबारा बेली को देख के वो बहुत खुश हो गया। एंड टू बी अ मैन अगेन, और दोबारा इंसान बनकर। ही टोल्ड बेली अबाउट एन एंशियंट कर्स दैट अ विच हैड पुट ऑन हिम, उसने बेली को बताया एक प्राचीन जो कर्स होता है फ्रेंड, एक श्राप जो उस पर किसी जादूगरनी ने कर दिया था। He told Valley about an ancient curse जो a witch had put on him। तो had put मतलब एक past perfect का सेंटेंस है हमारा दूसरा क्लॉज। Turning him into a beast until he found someone who truly loved him, बदल दिया था उसको एक दानव में, एक पशु के अंदर, जब तक, until जब तक कि, ये कंजक्शन है, उसका सेंस होता है जब तक नहीं, जब तक कि वो ढूंढ न ले किसी को जो ट्रूली लव्ड हिम। तो ये समवन के बारे में ये एक एडजेक्टिव क्लोज भी जुड़ा हुआ है इस सेंटेंस के अंदर, जो इसके लिए एक इसको क्वालिफाई कर रहा है, जो सच्चे दिल से उसको प्यार करे। तो जो जब तक वो ढूंढ नहीं लेता है किसी ऐसे को जो उसको सच्चे दिल से प्यार करे, जब तक वो उसी दानव के रूप में बना रहेगा। तो ये उस विच ने उसको श्राप दिया हुआ था उस राजकुमार को। बेली वॉज द पर्सन, तो बेली वो व्यक्ति थी। बेली रियलाइज दैट शी डिड लव द बीस्ट और द हैंडसम प्रिंस, बेली ने महसूस किया कि उसने सच में एक बीस्ट से प्यार किया था या एक खूबसूरत राजकुमार से। दैट वॉज नाउ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर, जो कि अब खड़ा हुआ था उसके सामने। दे वर मैरिड इन अ ग्रेट सेलिब्रेशन, उन्होंने शादी की बहुत ही धूमधाम से। एंड बेलीज फैमिली केम टू लिव विद दैम, और बेली की जो फैमिली थी वो उसके साथ रहने आ गई कैसल के अंदर। एवरीवन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और हर कोई जिया, खुशी से जिया, उसके बाद उनकी लाइफ में खुशियाँ आ गई। तो फ्रेंड ये थी आज की स्टोरी, और बहुत अच्छी स्टोरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट स्टोरी में जल्दी ही मिलेंगे फ्रेंड्स। गुड बाय।